चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। इंदौर में हुक्मचंद मिल के मजदूरों को मिली 228 करोड़ रुपए बकाया राशि। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए गरीब, युवा, महिलाएं, किसान ये 4 जातियां सबसे बड़ी। मोहन यादव सीएम ने कहा, मजदूर का बेटा हूं इसलिए दर्द समझता हूं। कनकेश्वरी मैदान में कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मजदूरों को चेक सौंपे। कल्याण बनर्जी उतार रहे थे उपराष्ट्रपति की नकल तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो। कपिल सिब्बल ने कहा, इसमें गलत क्या। क्रिसमस पर 2 टन प्याज से बनाए सेंटा क्लॉज, सीजीआई ने जिंगल बेल गाया। जेपी नड्डा ने प्रेयर की। देश भर में आधी रात से मनाया जश्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर राष्ट्रपति पीएम ने दी श्रद्धांजलि। मोदी बोले, अटल प्रेरणा के स्रोत, जीवन भर राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। दिल्ली समेत 6 राज्यों में जीरो विजिबिलिटी, कई फ्लाइट्स हुई प्रभावित। हरियाणा पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। नए साल में और बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में धान के बोनस पर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा बयान। बोले, डबल इंजन की सरकार से विकास के लिए संसाधन की नहीं होगी कमी। करीब 12 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बोनस भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही जगह है 10 की छुट्टी। विजय वर्गीय पहला समेत 10 कैबिनेट मंत्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से किया सवाल, पूछा, भाजपा के राज में लोग देश छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो रहे। क्रिसमस की छुट्टी के चलते शेयर बाजार हुआ बंद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। मर्सिडीज बेंज जीएलएस फेस लिफ्ट 8 जनवरी को होगी लॉन्च। देश में 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड से लेकर डीमेट अकाउंट और बैंक लॉकर तक बदल जाएंगे कई नियम। आपकी जेब में पड़ेगा सीधा असर। बायोमेट्रिक के जरिए ही सिम कार्ड दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार बोले, इंडिया से कोई नाराजगी नहीं। पीएम के लिए खड़गे के नाम पर कहा, मुझे पद की लालसा नहीं, अटल जी का आजीवन सम्मान करूंगा। विष्णुदेव साय कैबिनेट में टूटेगी सीएम के विभाग से जुड़ी परंपराएं। साहब बोले, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, जाने किसे मिल सकता है कौन सा विभाग। पीएम आवास पर मनाया गया क्रिसमस। नरेंद्र मोदी बोले, ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय नाता रहा है। 2030 तक देश में होगी 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। 19 ईवी एक्सपो 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ये दावा। मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आमंत्रण पर लिखी चिट्ठी। मुलाकात न करने की बताई वजह है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द करेंगे शादी, कहा, ऐसे लेटर आ रहे, बारात नहीं लाए तो आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए प्रण लिया जल्द सेहरा सजाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर अपने बयान से मचाया तहलका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने पर नहीं करेंगे कुश्ती की कोई बात। ब्रजभूषण सिंह बोले, मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा, पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, नया मंत्रिमंडल एमपी की बेहतरी के लिए काम करेगा। वीडी शर्मा ने कहा, पुराने एक्सपीरियंस और नए जोश का होगा संतुलन। सीएम योगी बोले, अटल जी ने स्थिर सरकार दी, पाकिस्तान का हाल देखिए, वहाँ एक एक रोटी के लाले पड़ गए हैं। अटल जी की जयंती पर आगरा मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया आरोप, कहा, सांसदों के निलंबन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही बीजेपी। आज आप हंस रहे हैं लेकिन एक दिन पूरा देश आप पर हंसेगा। 28 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के लिए की थी भविष्यवाणी। कांग्रेस इंचार्ज बदलते ही एक्टिव हुए सिद्धू केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा, ईमानदारी के दावे करने वाले शराब चोरी में फंसे जीरा को छोटा भाई बताया। मुस्लिमों को आप कांग्रेस का सच देखना होगा। हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार पर बरसे ओवैसी। मिमिक्री विवाद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद को पीड़ित बताया। ट्रेनी अफसरों से कहा, संवैधानिक पद पर हूँ फिर भी लोग नहीं बख्शते। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 628 आए नए केस। देश भर में एक्टिव केस 4000 के पार। जैन फर्स्ट वेरिएंट के 63 मामले। महाराष्ट्र के मंत्री भी हुए पॉजिटिव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी चेतावनी। ब्राह्मण सम्मेलन में उठे मुद्दों ने दे दिए बड़े संकेत। सांसद दयानिधि मारन के बयान पर मचा सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस। माफी न मांगने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी। आई बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। जितेंद्र सिंह लॉन्च करेंगे ई लर्निंग पाठ्यक्रम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोले, 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका विकल्प नहीं। 1 2 नहीं, कई बातों के आधार पर ऐसा कह रहा हूँ। अमेरिकी सांसदों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की, कहा, मामले की होनी चाहिए गहन जांच, नहीं तो और करेंगे तोड़फोड़। सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध। सनातन विरोधी बयानों को लेकर जमकर हुई आलोचना। अखिलेश ने अंकुश लगाने का किया वादा।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वविद्यालय में हो शोध कार्य, सीएम योगी बोले सर्वश्रेष्ठ थीसिस को मिलेगा पुरस्कार। मैं तो फ्लाइट में था, पता चला मेरे कामकाज पर रोक लग गई। केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक्शन के बाद संजय सिंह का आया पहला रिएक्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की निंदा करना वह अपना अधिकार बताते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने किया विपक्ष पर जोरदार हमला। समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वार का दर्शन होंगे। 30 लोग बैठेंगे, गोताखोर गाइड साथ रहेंगे। जन्माष्टमी या दिवाली से शुरुआत संभव। तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं हिंदी बोलने वाले डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने दिया विवादित बयान, भाजपा ने किया पलटवार। तेजस्वी ने डीएमके सांसद के बयान की निंदा की। मारन ने कहा था यूपी बिहार के तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। मोहन यादव बोले न जाए तो जिंदगी रुक जाएगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पुलिस भर्ती को लेकर आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सीएम योगी से की बड़ी मांग। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम की जीत पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत आ रहे जहाज पर हमले की जांच करेगी नौसेना, आज मुंबई पहुंचेगा टैंकर। अमेरिका ने किया दावा, ईरान से दागा गया था ड्रोन। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा 300 भारतीयों का विमान। 3 दिन की हिरासत के बाद आजाद हुए 10 लोगों ने फ्रांस से शरण मांगी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर गए रूस के दौरे पर। रूसी विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मिलेंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, केवीएस किसी अन्य राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं कर सकता प्रवेश। कैब ऑटो चालकों को 5 लाख की दुर्घटना बीमा पॉलिसी देगी तेलंगाना सरकार, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। INDI गठबंधन में इस फार्मूला से सीट बंटवारा करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के संगनाथ की तारीख भी हुई तय। वो तो दिखावा करते हैं, मेरे दिल में तो राम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाने पर कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल, बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का 2 दिन का बंगाल दौरा, आज से गुरुद्वारा, सिख संगत और काली घाट भी जाएंगे। इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिली 228 करोड़ रुपए बकाया राशि। पीएम मोदी बोले मेरे लिए गरीब, युवा, महिलाएं, किसान ये 4 जातियां सबसे बड़ी। मोहन यादव सीएम ने कहा मजदूर का बेटा हूं इसलिए दर्द समझता हूं। कनकेश्वरी मैदान में कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मजदूरों को चेक सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इंदौर में आयोजित मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कनकेश्वरी मैदान में कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मजदूरों को चेक सौंपे। इस दौरान पीएम ने कहा मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए 4 जातियां सबसे बड़ी है और ये 4 जातियां है गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 32 साल पहले बंद हुकुमचंद कपड़ा मिल के करीब 5000 मजदूरों के 217.86 करोड़ रुपए की बकाया का बटन दबाकर सांकेतिक भुगतान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों से संवाद करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाई बहनों की वर्षों की तपस्या और उनकी कई वर्षों के सपनों और संकल्प परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। बीजेपी की ये नई सरकार और नए सीएम तथा प्रदेश में ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और वो भी मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना तथा ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रमिकों के लिए स्वीकृत राशि 217.86 करोड़ का प्रतीकात्मक चेक श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंपा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जहाँ कैलाश जी को खड़ा कर दो वहाँ जीत निश्चित होती है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बाद में नाम लेने पर मुख्यमंत्री ने उनसे माफी मांगी। बोले माफ करना दीदी, कर्म में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। वहीं सीएम ने कहा मैं मजदूर का बेटा हूँ इसलिए मजदूरों का दर्द समझता हूँ। देश में 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड से लेकर डीमेट अकाउंट और बैंक लॉकर तक बदल जाएंगे कई नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, बायोमेट्रिक के जरिए ही सिम कार्ड दिया जाएगा। नया साल शुरू होने में अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा है। 1 जनवरी 2024 से जहां एक और नया साल शुरू हो रहा है, वहीं देश में कई वित्तीय नियमों में भी बदलाव होंगे। हर महीने की पहली तारीख को कई नए फाइनेंशियल रूल्स लागू होते हैं। 1 जनवरी 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न, सिम कार्ड, डीमेट अकाउंट और बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किए जाएंगे। इन नियमों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अगले महीने कौन से नए वित्तीय नियम लागू होंगे। नए टेलीकॉम बिल के लागू होने के बाद मोबाइल सिम कार्ड के नियमों में बदलाव होंगे। इस नियम में अब टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को कोई भी मैसेज भेजने से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से डिजिटल केवाईसी करवाने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 से आपको सिम कार्ड लेते समय बायोमेट्रिक के जरिए अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करनी होगी। जिन भी टैक्स पेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में ITR फाइल नहीं किया है उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक ITR फाइल करना होगा। 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल करते समय आपको पेनल्टी भी देनी होगी। अगर करदाता रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2023 से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में धान के बोनस पर सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा बयान। बोले, डबल इंजन की सरकार से विकास के लिए संसाधन की नहीं होगी कमी। करीब 12 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बोनस भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, दिल्ली में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। उन्होंने समृद्ध और भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम साय ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है। अब यहाँ राज्य के विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं होगी, भरपूर सहयोग केंद्र से मिलेगा। धान के बोनस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, मोदी की गारंटी में भाजपा का वादा था कि छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस देंगे। आप लोगों को बताते हुए यह गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बोनस भेजा जाएगा। प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली घटनाओं के सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल समस्या को लेकर बातचीत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।